हरे कृष्णा। तो हम लोग पीस टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और आज हमारे पीस टॉपिक का पार्ट 5 है। तो हम लोगों ने चर्चा शुरू करी थी पीस टॉपिक के ऊपर। तो हम लोग एक एक करके अनर्थों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 3 अनर्थों के बारे में देख लिया है, काम, क्रोध और लोभ। और हम लोगों ने पहले ये बताया गया था, या पहले मैंने बताया था कि हमारे हृदय में केवल 6 ही अनर्थ हैं, 7वां अनर्थ कोई है ही नहीं। तो 3 अनर्थ हम लोगों ने देख लिए हैं और आज हम लोग चौथा अनर्थ देखने वाले हैं जिसका नाम है मोह, इल्यूजन। तो देखिए, ये मोह होता क्या है। मोह का मतलब है जो चीज वास्तविक है नहीं, उसको वास्तविक मानकर उससे आसक्त हो जाना, इसको हम मोह बोलते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। जो चीज वास्तविक है नहीं, उसको वास्तविक मानकर उससे आसक्त हो जाना, ये मोह है। और सबसे बड़ा मोह, या कह सकते हैं सबसे बड़ा इस जगत का जो मोह है, या जो जितने भी मोह हैं, उन सब का जो प्रिंसिपल है, उन मतलब उन सब की जो जड़ है, जितने भी मोह हैं, या जिस चीज से हमें इस जगत में मोह है, उसका जो जड़ है वो ये है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। बस ये बेसिक फंडा है इल्यूजन का, या मोह में होने का। सबसे बेसिक फंडा ये है कि हम ये मानते हैं कि हम ये शरीर है, जबकि हम वास्तविक में शरीर है ही नहीं, हम जीवात्मा हैं। तो मैंने क्या बताया, जो चीज वास्तविक है नहीं उसको वास्तविक मानकर आसक्त हो जाना। तो हम ये शरीर है नहीं, पर अपने आप को शरीर मानकर शरीर से आसक्त हो जाना, ये सबसे बड़ा मोह है, ये सबसे बड़ा अनर्थ है। द मूवमेंट वन थिंग्स सेल्फ टू बी बॉडी, मतलब एट दैट मोमेंट, जिस क्षण हमने ये माना कि हम ये शरीर हैं, बस उसी समय से सारी डेजिग्नेशन हम अपने ऊपर लाद लेते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं कैनेडियन हूँ। दिस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ये सबसे बड़ा मोह है वास्तव में, कि हम अपने को शरीर मानते हैं, और जैसे ही हम अपने आप को शरीर मानते हैं, तो शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी उपाधियां हैं, उन सब से हम आसक्त हो जाते हैं। और भक्ति का मतलब ही होता है सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुच्यते। जब सारी उपाधियों को हम त्याग देंगे और हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, और जब हम ऋषिकेश, अपने इंद्रियों के स्वामी की सेवा अपनी इंद्रियों से करेंगे, उसको भक्ति कहते हैं। ऋषिकेन ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुच्यते। और भक्ति में आते ही आपको ज्ञान और वैराग्य मिलने लगता है, आपको सही भगवान का ज्ञान होता है, और आप धीरे धीरे इन उपाधियों से हटते चले जाते हैं। लेकिन जब तक आप भक्ति नहीं करेंगे, जब तक आप कृष्ण से नहीं जुड़ेंगे, भक्तों से नहीं जुड़ेंगे, तब तक ये मोह आपका बना ही रहेगा। और इस जगत में कोई भी आपको ये बताने वाला नहीं है कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अपने आप को शरीर क्यों मान रहे हो, तुम शरीर हो ही नहीं। प्रभुपाद जी इस बात को लेकर बहुत कंसर्न थे कि बहुत डिपार्टमेंट हैं पढ़ाई के, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। साइंस डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, दिस डिपार्टमेंट, दैट डिपार्टमेंट। पर सोल का डिपार्टमेंट कहाँ है? ये डिपार्टमेंट कहाँ है जो आपको बताए कि भैया तुम शरीर हो ही नहीं, तुम तो आत्मा हो, तुम तो कृष्ण के नित्यदास हो? ये किसी को पता ही नहीं। और जब किसी को पता ही नहीं है, तो वो दूसरों को क्या बताए? तो ये मोह जो है, ये बहुत गंभीर है, और ये मोह तब तक नहीं जाएगा जब तक आप साधुओं का संग नहीं करोगे, या जब तक आप शास्त्र नहीं पढ़ोगे। और जैसे ही हम शरीर से आसक्त होते हैं, या अपने आप को शरीर मानते हैं,
तो शरीर की उपाधियों से आसक्त होते हैं, और शरीर की उपाधियों से आसक्त होने के बाद हम अपने जहाँ हम रहते हैं, उस घर से, उस स्कूल से, उस कॉलेज से, सब चीज़ों से आसक्ति हमारी बढ़ती चली जाती है। ये कंटेजियस है। जितना आप अपने आप को शरीर मानोगे, उतना ही आप शरीर से जुड़ी हुई छोटी से छोटी वस्तुओं से भी आसक्त हो जाओगे। अरे यहाँ तक कि आसक्ति की बात क्या, लोग इतना मोबाइल से आसक्त हो चुके हैं अपने। लोग अपने कपड़ों से इतना आसक्त हैं। देखिए कितना गंभीर बात है। अपने कपड़े से, अपने मोबाइल से, अपनी घड़ी से, अपने जूते से इतना आसक्त है कि ये तो मेरा है, मैं इसको किसी को नहीं दूंगा। अरे भाई, जब तुम्हारा शरीर छूट जाएगा तो किसका होगा ये सब? दूसरे का ही होगा। तो काहे इतनी आसक्ति रखे हुए हो? और क्या तुम ले जा पाओगे अपने साथ? क्या तुम अपना मोबाइल अपने साथ ले जाओगे? क्या तुम अपना घर अपने साथ ले जाओगे? तो जब तुम ये चीजें अपने साथ लेके जा ही नहीं सकते, तो ये क्लेम क्यों कर रहे हो कि ये सब मेरा है? तो बात समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी दूसरे को दान दे दो या ऐसा कुछ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभाइए। आपका मोबाइल है, आपके कपड़े हैं, आप सही से रखिए, सही से उसका इस्तेमाल करिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये मैं किसी को नहीं दूँगा, ऐसे कैसे दे सकता हूँ मैं किसी और को, ऐसा है, वैसा है। या कभी-कभी आपका मोबाइल चोरी हो गया, तो इतना डिप्रेशन में, हाय रे हाय! मेरा मोबाइल चोरी हो गया, मैं ही खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अरे भाई! दूसरा मोबाइल ले लो, क्या कर सकते हो? ये दिखाता है कि हमारी आसक्ति बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जो व्यक्ति संन्यास लेता है या संन्यास लेने के स्तर पे होता है, उसको कहा जाता है कि आप कभी भी किसी जगह पे बहुत देर तक मत रुकिए। क्योंकि अगर आप किसी भी जगह एक जगह बहुत देर तक रुकेंगे तो आपकी वहाँ आसक्ति होने के चांसेस हैं। और सन्यासी का मतलब है किसी भी चीज़ से आसक्ति ना होना, केवल भगवान के। किसी भी चीज़ से आसक्ति नहीं होना, ना अपने परिवार से, ना अपने घर से, ना किसी वस्तु से, जगत की वस्तु से। किसी से आसक्ति नहीं, केवल भगवान से आसक्ति, केवल भगवान में लगाओ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा अज्ञान है, उस अज्ञान की वजह से हम इसको सत्य मान लेते हैं कि ये जो मेरे परिवार वाले हैं, मेरे रिलेटिव हैं, यही मेरे अपने हैं। बस इसी के लिए ज़िंदगी जियो। से कई बार लोग बोलते भी हैं, "अरे हाँ, सब ठीक चल रहा है। घर परिवार में कोई कलह नहीं है, 2 वक़्त की रोटी मिल जाती है, खाना-पीना हो जा रहा है, हम सुखी हैं।" अरे मानव जीवन इसके लिए है ही नहीं। मानव जीवन तो भगवान को समझने के लिए, भगवान की सेवा के लिए। ये ठीक है, ये एक तरीके से देखा जाए तो सामाजिक तौर पे ठीक है कि हाँ, चलो परिवार में कोई कलह नहीं है, रोटी-पानी का इंतज़ाम हो जा रहा है। पर केवल यहीं तक ज़िंदगी रुकती नहीं है। तो ये अज्ञान है जब हम ये सोचते हैं कि बस हम अपने परिवार वालों को संतुष्ट कर लें, परिवार वालों की सेवा कर लें और भगवान को क्या फ़र्क पड़ रहा है? भगवान को छोड़ो। भगवान की भक्ति क्या करनी है? हमारा परिवार ठीक चल रहा है, हमारे अपने लोग ठीक हैं, बस यही यही सिद्धि है जीवन की। तो ऐसा नहीं होता है। जीवन की सिद्धि है भगवान को प्रसन्न करना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जितना हम अपने परिवार वालों से, घर वालों से या शरीर से जुड़े हुए लोगों से आसक्त रहेंगे और केवल उनकी ही सेवा करेंगे, भगवान को भूल जाएँगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, केवल उनकी सेवा। भगवान की सेवा कर रहे हैं और माता-पिता की सेवा कर रहे हैं, घरवालों की सेवा कर रहे हैं तो परफेक्ट है और घरवालों की सेवा करनी ही चाहिए। पर अगर केवल घरवालों की सेवा में लग गए और भगवान को भूल गए, तो ये गलत है। क्योंकि मृत्यु के समय कोई भी आपका रिश्तेदार, कोई भी आपका परिवार वाला, कोई भी माई का लाल ये बता नहीं पाएगा कि आप कहाँ गए और ना आपको जाने से रोक पाएगा। वो केवल आपके शरीर को जला सकते हैं बस। आप शरीर को जला देंगे, पर आपको नहीं बचा पाएँगे। आपको मतलब आत्मा को नहीं बचा पाएँगे कि वो कहाँ जाए, कहाँ नहीं जाए। वो आपके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम घरवालों की सेवा करें। घरवालों से आसक्त ना होके असक्त रहें। मतलब भगवान के संबंध में देखें कि अच्छा ये जो मेरा परिवार है, ये भगवान का दिया हुआ है, तो इन सबको मुझे भगवान की सेवा में लगाना है और खुद भी भगवान की सेवा में लगना है। ये राइट अंडरस्टैंडिंग है अपने
परिवार वालों या अपने जनों को देखने के प्रति एक नज़रिया, ये सही नज़रिया है। और ये जो इल्यूज़न है, वो इतना गाढ़ा है और पूरा जो ये इल्यूज़न है, मोह का इल्यूज़न या मोह का पाश जो है, इससे ही पूरा फ़िल्म इंडस्ट्री चल रहा है। कैसे? देखिए क्या होता है, जब आप कोई भी फ़िल्म देखने जाते हैं थिएटर में, तो 3 घंटे या ढाई घंटे की मूवी होती है। स्क्रीन पे कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है, सीन, उस सीन को आप देखते हो, आप उस सीन से आसक्त हो जाते हो और वही इमोशन जो सीन में है, वो आप अपने ऊपर अनुभव करते हो। जो लड़का है, वो अपने को हीरो की जगह देखेगा, जो लड़की है, वो अपने को हीरोइन की जगह देखेगी और लड़का-लड़की रो रहे होंगे, मतलब हीरो-हीरोइन रो रहे होंगे स्क्रीन पे और आपको भी रोना आ जाएगा, क्योंकि आप पहचान कर रहे हो उससे। अब देखिए कितनी बड़ी मूर्खता है। क्या हीरो-हीरोइन स्क्रीन पे हैं? रियली? नहीं है। और जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो केवल 3 डॉट होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। उसी का मिक्सचर रहता है जो वीडियो चलता है। कुछ है ही नहीं वहाँ पे, रियलिटी है ही नहीं। और हम क्या करते हैं, हम उससे अपनी पहचान कर लेते हैं और जैसे ही पहचान करते हैं तो सारे इमोशंस अपने आप हमें आने लगते हैं। जबकि उसका हमारे वास्तविक जीवन से कोई लेना-देना ही नहीं है। भई आप मूवी देख रहे हो, आप रो रहे हो, हीरो-हीरोइन बिछड़ रहे हैं, रो रहे हो और फ़िल्म एंड हो गई। अच्छा आप थिएटर से बाहर निकले तो क्या फ़र्क पड़ रहा है आपको? हीरो-हीरोइन मिले चाहे नहीं मिले, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब तक हम फ़िल्म को देख रहे थे, थिएटर में थे, रो रहे थे। देखिए कितना बड़ा मोह है, कितना बड़ा इल्यूज़न है। तो अब एक प्रश्न उठता है कि आप रो रहे हो और इल्यूज़न में हो, तो गलती किसकी? क्या जो फ़िल्म चला रहा है उसकी गलती है, उसने आपको मोह में डाला? या आप अपनी पहचान कर रहे हो फ़िल्म जो स्क्रीन चल रही है उससे, तो क्या आपकी गलती है? गलती है किसकी? गलती ये हमारी है कि हम फ़िल्म देखने गए ही क्यों? तो जो लोग ऐसा बोलते हैं कि हम बहुत अच्छे आदमी, हमने कभी कोई पाप नहीं किया, हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो दुःख क्यों मिल रहा है? तो भाई तुम इस दुःख के संसार में आए क्यों? स आप जब बोल रहे हो मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कोई पाप नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों बुरा हो रहा है? अरे भाई, आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि आप इस दुःख भरे संसार में आए। तो जो ये बोलता है ना कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, अगर तुम अच्छे आदमी हो, तो तुम्हारे पास ये भौतिक शरीर क्यों है? अगर तुम अच्छे आदमी होते, तो तुम भगवान के पास होते, इस जगत में नहीं सड़ रहे होते। तो ये पॉइंट है, ठीक है? और जब हम इस मोह में होते हैं, जब हम एक इस इल्यूज़न में रहते हैं, जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं, जो सबसे बड़ा मोह है, तो जैसे ही हम अपने आप को शरीर मानते हैं, तुरंत हम अपने मन के निर्देशों का पालन करना शुरू कर देते हैं। मन बोलता है, यहाँ जाओ इंद्रिय भोग करने, हम चले जाते हैं। मन कहता है, ये खाओ, हम खा लेते हैं। मन कहता है, ये देखो, हम देख लेते हैं। मन कहता है, ऐसा एन्जॉयमेंट करो, हम कर लेते हैं। मन कहता है, ये करो, हम कर लेते हैं। तो अब मन, 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 मन। तो जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं, तो तुरंत हम अपने मन की सुनने लगते हैं और अपने शरीर को संतुष्ट करने लगते हैं, जबकि हम शरीर हैं ही नहीं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो इस मोह से ऊपर उठ चुका है या ये समझ रहा है व्यक्ति कि मैं मोह में हूँ, तो वो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? वो बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है आध्यात्मिक ज्ञान से। और तब जब वो आध्यात्मिक ज्ञान से अपने मन को संयमित करता है और आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर चलता है, चलता मतलब आध्यात्मिक ज्ञान का पालन करता है, वही वास्तविक सत्य है। भगवान के आदेशों का पालन करना, भगवान की आज्ञा को मानना, आध्यात्मिक जीवन जीना या आध्यात्मिक ज्ञान रखना, यही एकमात्र रियलिटी है। इसके अलावा तो हम केवल मोह में फँसे पड़े हैं। जैसे मान लीजिए घना अंधकार है, जहाँ कोई लाइट नहीं है और एक व्यक्ति फँसा पड़ा है। उसको निकलने का रास्ता दिख ही नहीं रहा क्योंकि लाइट है नहीं। लेकिन उस समय में भी वो सही रास्ता पकड़ के बाहर निकल सकता है। कैसे? अगर कोई व्यक्ति उसको सही निर्देशन सुनाए और वो सुने। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो रास्ते में, पूरा अंधकार है, आपको पता ही नहीं कहाँ जाना है, ना कुछ दिख रहा है आपको।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो उस रास्ते से अवगत है, जानता है उसको, और अगर वो आपको सही मार्ग बताए और आप उस पे श्रद्धा रखकर उस मार्ग को सुनो, तो आप तुरंत ही उस अंधकार भरे रास्ते से निकल सकते हैं। तो उसी प्रकार जो बद्ध जीव है, जिसको अपना फ्यूचर, जिसको अपना वास्तविक कल्याण नहीं दिख रहा है, जो अंधा है, उसको चाहिए कि वो शास्त्रों को और आध्यात्मिक गुरु, प्रामाणिक गुरु की बातों को सुने श्रद्धापूर्वक। तो तब वो तुरंत ही अज्ञान के अंधकार से बाहर आ जाएगा और इस मोह से बाहर आ जाएगा कि मैं ये शरीर हूँ और शरीर से जुड़े हुए लोग मेरे हैं। तुरंत ही बाहर आ जाएगा। तो इसीलिए ये हर व्यक्ति का, हर जीवात्मा का ये कर्तव्य है, हर मनुष्य का ये कर्तव्य है कि मनुष्य जीवन में ही हम इस मोह से निकल सकते हैं, बस। और कोई भी योनि में व्यक्ति या जीवात्मा मोह से नहीं निकल सकता। केवल मनुष्य को ही एक विशेष अधिकार दिया गया है कि वो इस मोह से निकल सकता है, और अगर वो इस विशेष अधिकार का प्रयोग नहीं करता है, तो वो जानवर से बदतर और कुछ है ही नहीं। बड़े कठोर शब्द बोल रहा हूं मैं, पर सत्य तो यही है। तो इसीलिए हर मनुष्य का ये कर्तव्य है कि भगवान के बारे में जिज्ञासा करे, अपने बारे में जिज्ञासा करे और अपने जीवन को सफल बनाए। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा और वो अगर इस जगत में सुख के पीछे भागता रहेगा, जो कि सुख है नहीं, तो वो 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा और यहाँ फंसा रहेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समझें कि हम मोह में हैं। इसीलिए जब कोई साधु जो है ना, गृहस्थ के घर में आता है, तो गृहस्थ लोग डरते हैं कि अरे साधु मेरे घर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं, गृहस्थ, जितने भी गृहस्थ हैं, जितने भी लोग हैं जो शादीशुदा हैं, वो जानते हैं कि मैं मोह में हूँ, मैं फँसा पड़ा हूँ और मैं यहाँ सुखी नहीं हूँ, पर वो निकलना नहीं चाहते। और जब साधु आएगा, तो वो निकलने की बात करेगा। तो वो ये चीज़ सुनना ही नहीं चाहते कि कोई उनसे बोले कि भैया इस लफड़े से निकलो, अब तो भक्ति करो। वो सुनना ही नहीं चाहते जो भी गृहस्थ होते हैं। तो इसीलिए साधु से क्या बोलते हैं वो, कि आप कुछ उपदेश मत करो, आपको जितना भी डोनेशन चाहिए वो ले लो। आप मुझसे पैसे ले लो, पर मुझे कुछ बताओ नहीं। क्योंकि बताओगे तो मैं सच्चाई से अवगत हो जाऊँगा, और सच्चाई से अवगत हो जाऊँगा और उस पे चल नहीं पाऊँगा, तो दुःख होगा। तो इससे अच्छा है सच्चाई सुनो ही मत। पर ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होता नहीं है। आप सच्चाई ना सुने, इससे सच्चाई बदल नहीं जाती। सच्चाई सच्चाई है, सत्य सत्य है। तो इसीलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो इस मोह से, इस भ्रम से बाहर निकले। और इस भ्रम से बाहर निकलने का केवल एक ही तरीका है, भगवान कृष्ण से जुड़ना, भगवान के भक्तों से जुड़ना और शास्त्र पढ़ना प्रामाणिक रूप से। और इसी इसी चीज़ को, इसी अ, इसी प्रोसेस को अर्जुन भी दर्शा रहे हैं गीता में। अर्जुन कहते हैं भगवान से, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान मैं अच्युता स्थितोस्मि गता संदेह करिष्ये वचनम तवा। अर्जुन बोलते हैं, हे अच्युत, मेरा मोह अब नष्ट हो चुका है, मुझे अपनी स्मृति वापस आ गई है, केवल आपकी कृपा से अच्युत, त्वत्प्रसादान। हे कृष्ण, केवल आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ। तो इसका मतलब हम एक और चीज सीख रहे हैं कि मोह हमारा वास्तविक रूप से केवल कृष्ण ही नष्ट कर सकते हैं, जब हम उनकी भक्ति करेंगे। और फिर कह रहा है स्थितोस्मि गता, और मैं अपने वास्तविक रूप में स्थित हो चुका हूँ। अर्जुन कह रहे हैं मतलब, हे कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो चुका है। मैं जो ये बात कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरी मूर्खता थी, ये मेरा मोह था। मेरा असली स्थिति तो यही है कि मैं आपका नित्य दास हूँ और आपके आदेशों का पालन करना ही मेरी वास्तविक स्थिति है। अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण को, कृष्ण जो आप बोलो मैं वही करूंगा, यही मेरा वास्तविक जीवन। माई रियल लाइफ इज टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ कृष्णा। इसीलिए बोलते हैं करिष्ये वचनम तवा, जैसा आप कृष्ण कहेंगे अब मैं वैसा ही करूंगा। तो ये हमें समझना चाहिए। देखिए, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को फाइट करने को बोला, लड़ने को बोला, पर भगवान कृष्ण ने हमें फाइट करने को नहीं बोला है। हमें क्या करने को बोला है?
जब भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो महाप्रभु ने एक ही आज्ञा दी है हमें, जिसका हमें पालन करना है। हमारा आज्ञा गुरु होय तारे ये देश, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिसको भी देखो, जिससे भी मिलो, केवल कृष्ण के बारे में बोलो, यही मेरी आज्ञा है, महाप्रभु कह रहे हैं। तो महाप्रभु चाहते हैं कि हम सब प्रचार करें, हम सब कृष्ण का उपदेश दूसरों को बताएं। यही आज्ञा महाप्रभु की है, और इसी आज्ञा को पालन करना ही जीवन है, वास्तविक जीवन। और तभी हम संतुष्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग मोह के बारे में इतना देखें। अब हम लोग अगला अनर्थ डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।